ये वीडियो सभी लड़कियों के लिए है कि आज के वक्त में शादी करने के लिए तुम ऐसा लड़का चुनना जो जिंदगी भर शादी के बाद तुम्हारी सोच को, तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे पसंद को, तुम्हारी चॉइस को आज़ाद रहने दे। कभी भी तुम्हारी खुशियों को, तुम्हारी पसंद को, तुम्हारी आज़ादी को घर की चार दीवारी में कैद करने की कोशिश ना करे। अगर तुम शादी के बाद जॉब करना चाहती हो तो खुशी से करने दे। कोई काम सीखना चाहती हो तो खुशी से सीखने दे। कोई कोर्स करना चाहती हो, कोई डिप्लोमा करना चाहती हो तो खुशी से करने दे। तुम्हारे रास्ते में रुकावट ना बने। क्योंकि अक्सर जो लड़के हैं ना, आज भी कुछ लड़के ऐसे हैं जो पुरानी और छोटी गलत सोच के होते हैं। जो शुरू शुरू में जब पत्नी नई नई घर पे आती है ना, तो वो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठी बातें करते हैं कि हमारे घर की लड़कियां कभी घर के बाहर जाके काम नहीं करती है, तो हमारे घर की बहुएं भी बाहर जाके काम नहीं करती है, वो घर में रहती है और घर का काम संभालती है। ये लोग 4-5 साल तक तो ठीक है, अपने घर की नई नई बहू का, नई नई पत्नी का खर्चा उठा लेते हैं। लेकिन जैसे ही तुम्हारी शादी का रिश्ता पूरा ना हुआ और तुम 1-2 बच्चों की माँ बन गई, उसके बाद वो तुम्हें ना तो तुम्हारे खर्चे के लिए आसानी से पैसे देंगे, ना तुम्हारी ज़रूरतों का ख्याल रखेंगे, ना तुम्हारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। और तुम उनसे पैसा भी मांगोगी ना, तो वो तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे। और फिर तुम इंतज़ार करोगी कि वो कब तुम्हें पैसा देंगे और कब तुम अपनी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करोगी। जो तुम्हारे ज़रूरत का सामान है वो कब पैसे देंगे और कब तुम लाओगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग, पहले के टाइम में तो सभी ऐसे ही थे, लेकिन आज के वक्त में भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं जो शुरू शुरू में पत्नी को घर की चार दीवारी में रखते हैं और फिर बाद में घर में बैठी हुई पत्नी उनको बर्दाश्त नहीं होती है कि ये घर में बैठी क्यों खा रही है, जबकि वो घर में बैठी नहीं खा रही है। घर के हर आदमी के कमाई से ज़्यादा वो काम करती है और वो खुद काम करके खाती है। घर में बैठी रह के खा रही है, इसका मतलब ये होता है कि घर के आदमी लोग कमा के ला के देते हैं और बहू पलंग पर से नीचे भी नहीं उतरती, उसका काम भी सब करके दे रहे हैं, उसे खाना पका के भी खिला रहे हैं। ये मतलब होता है ना बैठी बैठी खाने का। तो जबकि वो सबसे पहले उठती है और पूरा दिन का सारा काम करती है और रात को सबके बाद में सोती है, तो उसका काम मर्द के काम से 2 गुना ज़्यादा होता है। समझ गए। लेकिन घर के अंदर रहकर काम करने वाली हाउसवाइफ के काम की कोई कीमत नहीं, कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और उसका काम किसी को दिखता भी नहीं है और उसके काम की और उसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। इसलिए लड़कियों, या तो शादी से पहले अपना करियर बना लो, अपने आप को स्थापित कर दो किसी बिजनेस में या किसी जॉब में, उसके बाद शादी करना। या फिर शादी से पहले जब तुम्हारा रिश्ता हो रहा होता है, जब कोई लड़का चुन लिया होता है, तो उसके सामने, उसके माँ बाप के सामने खुली बात रखना, क्लियर बात रखना कि तुम शादी के बाद कोई बिजनेस करोगी, कोई कोर्स करोगी, कोई जॉब करोगी, घर में बैठी नहीं रहोगी और तुम्हारी ख्वाहिशों पे कोई रोक नहीं लगाएगा, तुम्हारी आज़ादी को कोई कैद नहीं करेगा। तुम अपनी मर्जी का अपनी ज़िंदगी पे, अपनी ज़िंदगी के ऊपर अपने फैसले खुद ले सकती हो और लोगी। तुम्हारे फैसलों पर कोई किसी का सवाल जवाब, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। जब तुम शादी करो उससे पहले ही सारी बातें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। जो भी परिवार तुम्हारे घर तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए, उस लड़के से, उसके माँ बाप से, उसके परिवार से खुली साफ साफ बात करना कि तुम्हें शादी के बाद कैसे रहना है, कैसे अपनी ज़िंदगी चलानी है। जिम्मेदारी चाहे घर संभालने की हो, चाहे बाद में बच्चे संभालने की हो, पति की भी पत्नी के बराबर की होनी चाहिए। क्योंकि आज ये जो कलयुग चल रहा है ना, इसमें किसी पर भरोसा नहीं कर सकते।
चाहे लड़की के माँ बाप कितने ही रिश्ते देख ले और कितनी ही जांच पड़ताल कर ले, अड़ोसियों पड़ोसियों से पूछ ले कि लड़का कैसा है, उसके माँ बाप कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है, कितना भी पता करने के बाद भी जब शादी होती है ना, असलियत लड़के की, उसके माँ बाप की, उसके परिवार की, शादी होने के बाद जब लड़की वहाँ जाके रहती है ना, तब सामने आती है असलियत। 3-4 साल सगाई रहते हुए भी असलियत सामने नहीं आती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम शादी से पहले ही इंडिपेंडेंट बन जाओ, सेल्फ डिपेंड बन जाओ। सेल्फ डिपेंड बनना बहुत ज़रूरी है शादी से पहले, आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है शादी से पहले। अगर कोई काम काज तुम शादी से पहले ही शुरू कर दोगी ना, तो शादी के बाद भी वही काम काज जारी रहेगा, क्योंकि शादी से पहले ही कमिटमेंट कर लेना कि तुम शादी के बाद जो काम करना चाहती हो वो ज़रूर करोगी, और किसी की कई सुनी बातों में आकर या किसी के दबाव में आकर घर में नहीं बैठोगी। तुम अपना खुद कमाओगी, अपना खर्चा खुद चलाओगी, ठीक है ना। इसलिए लड़का ऐसा चुनो कि ज़िंदगी भर तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हारा मान सम्मान करे, तुम्हारी इज्जत में, मान सम्मान में कोई कमी कभी आने ना दे। घर के अंदर भी तुम्हारी इज्जत करे, इज्जत से बातचीत करे, और बाहर लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने भी तुम्हारी इज्जत बनाए रखे, और किसी को भी कुछ बुरा भला तुम्हें बोलना ना दे। अगर कोई तुम्हें बुरा भला बोले तो पति तुम्हारा साथ दे, सपोर्ट करे और दूसरे लोगों का मुंह बंद करवाए। अगर वो नहीं करवाएगा तो तुम खुद मुंह बंद करवा सकते हो, फिर पति को बोलने का कोई हक नहीं होगा। क्योंकि अगर या तो पति किसी को बोलने ही ना दे, अपनी पत्नी के ऊपर ऐसे वैसे शब्द या ऐसे वैसे वर्ड बोलने ही ना दे, और अगर पति बोलने देता है तो फिर पत्नी अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी, और उसके बाद पति बीच में नहीं आ सकता है। इसलिए लड़का ऐसा चुनो कि वो सिर्फ अपनी माँ का लाडला ना हो, अपनी बहनों का लाडला ना हो, क्योंकि जो लड़का अपनी माँ का लाडला होगा, अपने बहनों का लाडला होगा, उनकी बातें सुनेगा ना, तो फिर ऐसा लड़का पत्नी की कभी नहीं सुनता है। वो सिर्फ एक अच्छा बेटा बना रहता है ज़िंदगी भर, एक अच्छा भाई बना रहता है ज़िंदगी भर, उसे अच्छा पति बनना आता ही नहीं है। और ऐसा लड़का जब गलती से बाप बन जाता है ना, तो वो अच्छा बाप भी कभी नहीं बन पाता है। इसीलिए माँ के लाडले से शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसे लड़के से शादी करना चाहिए कि वो लड़का अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद लेता हो, अपनी लाइफ का हर डिसीज़न खुद लेता हो। अगर वो माँ और बाप के कहने में आकर ही कोई फैसला लेता है तो वहाँ उस घर में पत्नी की कोई नहीं चलती है, पत्नी की एक भी नहीं चलती है, और पत्नी की बोली हुई बात की कोई इज्जत भी नहीं करते, क्योंकि पति खुद दूसरों के इशारों पे चलेगा तो पत्नी की कौन सुनेगा भाई। इसीलिए ऐसे लड़के से शादी करना जो खुद के फैसले खुद लेता हो, अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े हर फैसले खुद लेता हो, और उस लड़के की बोली हुई बात का और उसके द्वारा लिए हुए फैसले का सम्मान उस लड़के के माँ बाप भी करते हो, उसके भाई बहन भी करते हो। जब लड़के की बोली हुई बात का और उसके द्वारा लिया हुआ फैसले का सम्मान उसके माँ बाप, उसके भाई बहन करेंगे ना, तो फिर उसकी पत्नी का भी उस घर में मान होगा, सम्मान होगा। इसलिए लड़कियों, आज के टाइम में जब अपने लिए लड़का चुनो, भले ही वो लड़का रिश्ता तुम्हारे माँ बाप ने बताया हो, किसी ने भी बताया हो, लेकिन इन सारी चीज़ों की जानकारी के अंदर तुमको भी रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी जानकारियाँ तुम्हें भी जुटानी पड़ेगी, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर शादी के बाद लड़कियों की ज़िंदगियाँ नरक बना देते हैं शरीफ दिखने वाले लोग, शरीफ दिखने वाला लड़के, उनके माँ बाप, जो सामने से तो बहुत ही मीठे, सच्चे और अच्छे बनते हैं, लेकिन अपने घर की चार दीवारी में बहुत ही घटिया स्वभाव के होते हैं। इसीलिए शादी करने से पहले खुद को पहले तो इंडिपेंडेंट बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ, उसके बाद शादी करो। और शादी करने से पहले सारी बातें क्लियर कर देनी है बस सबके सामने, ताकि शादी के बाद कोई भी चेंजेस तुम्हारे सर पे ना ठोपे।
कोई भी बदलाव सिर्फ तुमको अकेले ना सहना पड़े, अकेले ना उठाना पड़े। बदलाव होगा तो लड़के में भी होना चाहिए, लड़की में भी होना चाहिए। अगर किसी चीज़ को सर पे उठा के चलना है तो सिर्फ लड़की, सिर्फ बहू ही क्यों, बेटे को भी चलना पड़ेगा, है ना। इसलिए अपना जीवन साथी चुनने से पहले अपने दिमाग में क्लियरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। और लड़कों को ये सोचकर तो शादी कभी करनी ही नहीं चाहिए कि मैं शादी करके जो पत्नी घर लाऊंगा ना, वो उसके माँ बाप की सेवा करेगी। भाई तुम्हारे माँ बाप की सेवा करनी है तो कोई नर्स लेके आ जाओ। और ये सोच के तो कभी मत शादी करना कि मेरे घर में खाना पकाने वाली आ जाएगी, झाड़ू पोछा करने वाली आ जाएगी, कपड़ा धोने वाली आ जाएगी। तो इसके लिए शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नौकरानी लेके आ जाओ, खाना पकाने के लिए भी मिलते हैं और कपड़ा धोने के लिए, झाड़ू पोछा करने के लिए भी नौकरानी मिलते हैं ना। उसको पैसा दे के काम कराना, खाना पकाना पैसा देना, झाड़ू पोछा कराना पैसा देना। नौकरानियाँ बिना पैसे के काम नहीं करती है। और तुम ये सोच के शादी करोगे कि पत्नी आ जाएगी, तुम्हारे लिए रातें रंगीन करेगी और दिन में घर का काम करेगी, तो फ्री की नौकरानी, है ना। तो ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि आज की लड़कियां नौकरानियां बनने के लिए नहीं पैदा हुई है। पहले का ज़माना और था, ये सोचकर घर में पत्नी ले आते, बहू ले आते कि वो सास ससुर की सेवा करेगी, घर का काम करेगी, नौकरानी बना के रखते थे और वो रह भी जाती थी। आज का टाइम ऐसा नहीं है। अपना काम खुद करना, पति हो तो भी अपने कपड़े खुद धो सकते हो और सास ससुर अपना काम खुद कर सकते हैं। और खाना बनाने के लिए सिर्फ बहू क्यों बनाए अकेले भाई खाना, सास है, नंदे हैं, सब साथ मिल के बनाओ। या तो फिर घर में नौकरानी रख लो खाना बनाने के लिए, घर का काम करने के लिए। बहू आती है ना घर में, उसके खुद के सपने होते हैं, उसकी खुद की इच्छाएं होती है। कोई काम करने की इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं करेगी, काम करने की इच्छा होगी तो वो खुद अपने मन से खुशी से कर लेगी। आज के टाइम में शादी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वो सेवा करेगी। और सेवा करवाना या काम करवाना वो तो सास ससुर के स्वभाव पे निर्भर करता है कि वो सास ससुर अपनी बेटी और बहू में भेदभाव करते हैं या नहीं। अगर भेदभाव नहीं करते, बेटी और बहू को एक सम्मान रखते हैं काम काज में या कोई भी चीज़, अगर आप बेटी के लिए शॉपिंग करते हो तो बहू के लिए भी करोगे। अगर आप बेटी के लिए गहना खरीदते हो तो बहू के लिए भी खरीदोगे। अगर आप बेटी के साथ अच्छे से, इज्जत से, मान सम्मान से बात करते हो तो बहू के साथ भी करोगे। तो आप ऐसे चीज़ों में दोगलापन नहीं दिखाओगे, एक जैसा प्यार दिखाओगे। तो जैसे आपकी बेटी आपके लिए जितना करती है उतना बहू भी कर लेगी, है ना। तो बहू से काम करवाना या इज्जत करवाना ये सास ससुर के हाथ में होता है। और पति का तो रोल ही बदल जाता है शादी के बाद। आप अपना घर छोड़कर किसी और के घर में जाकर अपने सास ससुर के लिए काम कर सकते हो, अपने साले के लिए, अपने साली जी के लिए, उनकी बीवियों के लिए, उनके बच्चों के लिए काम कर सकते हो। और अगर वो आपकी बेइज्जती करे, ताना मारे, कुछ बातें सुनाए, तो वो आप सुनकर भी उसी घर में टिके रह जाओगे? नहीं रह जाओगे ना। तो अपनी सोच को बदलो। आपके घर में आपकी पत्नी को जैसा व्यवहार आप करोगे वैसा ही आपको पलटकर व्यवहार मिलेगा, है ना। तो पहले खुद को संभालना और अपने घर वालों का स्वभाव भी, और ये सिर्फ दिखावे के लिए, 2-4 दिन के लिए नहीं, जिंदगी भर के लिए। किसी की बेटी आपके घर में आई है, उसे आपके घर में एडजस्ट होने को टाइम लगेगा, ज़्यादा ही टाइम लगेगा, है ना। और अगर अरेंज मैरिज हुई है तो आपकी पत्नी बनने को भी टाइम लग सकता है। आप पहले उसके दोस्त बन सकते हो, है ना। साथ में कहीं घूमो फिरो, दोस्ती करो, हंसी मजाक करो, थोड़ा वक्त लो। पहले दोस्त बन जाओ और दोस्त बनने के बाद अपना पति पत्नी का रिश्ता आगे बढ़ाओ। शादी हो गई है, 7 फेरे हो गए हैं तो क्या हुआ, थोड़ा टाइम ले सकते हो, एक दूसरे को समझ सकते हो। एक दूसरे को समझने के बाद अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये उल्टा बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है ना। गॉड ब्लेस यू।